कभी कभी इतिहास के पन्नों पर ऐसे दाग लग जाते हैं जो समय बीतने के बाद भी मिटते नहीं। और उन्हीं दागों में से एक है जलियांवाला बाग कांड। आज मैं आपको सिर्फ इतिहास नहीं सुनाऊंगा, बल्कि आपको उस दिन ले जाऊंगा जहां मासूम लोग, खुशियां, हंसी, सब कुछ गोलियों की गूंज में डूब गया था। गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आज की यह कहानी आपके दिल को हिला देगी। 13 अप्रैल 1919। सूरज चमक रहा था। अमृतसर की गलियों में बैसाखी की रौनक फैली हुई थी। लोकगीत, मेले, बच्चों की किलकारियां, हर जगह खुशियां थीं। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यही दिन इतिहास की सबसे काली शाम में बदलने वाला है। इसी खुशियों के माहौल में जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। न हथियार, न हिंसा। किसी को कल्पना भी नहीं थी कि इस शांति पर गोलियों की बारिश होने वाली है। शाम ढल रही थी, तभी भारी जूतों की आवाज बाग के मुख्य गेट पर गूंजी। जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ अंदर प्रवेश कर चुका था। न कोई चेतावनी, न भीड़ को हटाने की कोशिश, न बातचीत, बस एक आदेश, ब्लॉक द एग्जिट्स, सारे दरवाजे बंद कर दो। सोचिए, एक बाग जहां चारों ओर ऊंची दीवारें हों, संकरे रास्ते हों, लोग अंदर फंसे हों और बाहर बंदूकें तनी हों। डायर ने चारों ओर देखा और सिर्फ एक शब्द बोला, फायर। पहली गोली चली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और कुछ ही क्षणों में गोलियों की ऐसी बारिश शुरू हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लोग चीख रहे थे, माएं अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थीं। कई लोग भागने की कोशिश करते, लेकिन रास्ते बंद थे। बच्चों की चीखें, मर्दों की पुकार और औरतों की रोने की आवाजें गोलियों की गड़गड़ाहट में खो गईं। ये 300 या 500 गोलियां नहीं थीं, 1650 से अधिक गोलियां लगातार बिना रुके चला दी गईं। जब कुछ सिपाहियों ने कहा, सर, अब कोई निशाना नहीं बचा, तो डायर चिल्लाया, कीप फायरिंग। बाग के बीच एक कुआं था, आज जिसे शहीदी कुआं कहा जाता है। लोगों को लगा शायद यहां बच जाएं, लेकिन वो कुआं उनके बचाव का नहीं, उनके बलिदान का स्थान बन गया। गोलियों से बचने के लिए लोग उसमें कूदने लगे, कुछ जिंदा, कुछ घायल, कुछ अपने बच्चों को सीने से लगाए। इतने लोग उसमें गिरे कि कुएं के अंदर इंसानों की परतें बन गईं। फिर भी डायर का दिल नहीं पिघला। उसने ठंडे दिल से कहा, दिस विल टीच देम अ लेसन। जब गोलियां रुक गईं, बाग में सिर्फ 3 चीजें बचीं, खून, चीखों की गूंज और मौत की खामोशी। माएं अपने बच्चों को ढूंढ रही थीं, पिता अपने परिवार को पकड़ने दौड़ रहे थे, और घायल लोगों की धीमी आवाजें पानी, पानी हवा में तैर रही थी। लेकिन ब्रिटिश सैनिकों ने किसी को मदद करने तक नहीं दी। कुछ ही मिनटों में पूरा बाग एक कब्रिस्तान बन चुका था। इस नरसंहार ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। अंग्रेजों के इस जघन्य अपराध ने भारत की आत्मा को झकझोर दिया। देश भर में गुस्सा फैल गया, लोगों के दिलों में आग जल उठी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड वापस कर दी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया। और इस घटना के बाद बरसों से सोता हुआ भारत जाग उठा, आजादी की ओर, एक साथ। आज भी जब आप जलियांवाला बाग जाते हैं, गोलियों के निशान दीवारों पर खामोशी से खड़े दिखाई देते हैं, जैसे कह रहे हों, हमारी मौत व्यर्थ नहीं गई, हमारी चीखों ने भारत को एक कर दिया। कभी कभी एक घटना पूरे इतिहास को बदल देती है। जलियांवाला बाग कांड भी वही घटना थी जिसने भारत के दिल में आजादी की आग जला दी। और उस दिन शहीद हुए हर इंसान की आत्मा आज भी फुसफुसाती है, आजादी की कीमत खून से चुकाई गई है, इसे कभी हल्के में मत लेना।